बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ या टेस्ट पेपर एग्ज़ाम का किस तरह से बनेगा किसी कोचिंग सेंटर के लिए, या वैसे अगर हमें फॉर्मेट बनाना है टेस्ट पेपर एमसीक्यूज़ का एमएस वर्ड के अंदर, तो ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ ऊपर टेस्ट पेपर, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, ठीक है जी, ये आ गया। और इसको सेंटर करेंगे, बोल्ड, इसको भी सेंटर, ठीक है जी। अब क्वेश्चन के लिए हम फर्स्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, हमें सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट, जो लास्ट फॉर्मेटिंग की है वो नेक्स्ट इंटर पे अप्लाई हुई भी होगी, तो उसको क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेट। अब एक मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ और इसको एमसीक्यूज़ की तरह से किस तरह सेट करेंगे फिर हम देखते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइगन, ठीक है जी। और इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको मैं यहाँ से दे रहा हूँ एमसीक्यूज़ ऑप्शन मल्टी लेवल, ठीक है, वर्ड में, और यहाँ से हम इसको कर रहे हैं 1। अब इसको 1 इस तरह रखना है तो इस तरह रख लें, इस तरह रखना है तो इस तरह रख लें, ठीक है जी। तो ये इस तरह आ गया 1, लेकिन मुझे क्वेश्चन 1 के साथ चाहिए जाके, लेकिन मैं इसमें चाह रहा हूँ क्वेश्चन 1 और फिर नेक्स्ट इंटर करें तो क्वेश्चन 2 इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे जहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट किया है, सिलेक्ट डिफाइन, और डिफाइन में जाएंगे, यहाँ पर हम कर देंगे क्वेश्चन 1, ठीक है जी, और ओके कर देंगे। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब एंटर करेंगे तो क्वेश्चन 2, लेकिन क्वेश्चन 1 के जो है ऑप्शंस चाहिए हमें, तो हम यहाँ पर इसको ऑप्शन में देंगे और इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर देंगे इसको सबस्क्रिप्ट, और फिर नेक्स्ट टैब प्रेस करेंगे तो ये इस तरह स्पेस के साथ, ठीक है जी। टैब जो है वो सबस्क्रिप्ट जो अप्लाई किया था कर्सर पे वो ख़त्म करने के लिए होगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी और आगे से आए तो इसको बैक स्पेस करें और बैक स्पेस करके 2 दफ़ा टैब दबा दें, तो ये रोमन स्टाइल में भी लिख सकते हैं इस तरह से। और फिर इसको हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट अगेन सबस्क्रिप्ट और फिर टैब दबा के इससे बाहर आएंगे हम सबस्क्रिप्ट से, और फिर एंटर करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन देंगे यहाँ पर। अब ये इस तरह से एमसीक्यूज़ मैं रख रहा हूँ कि जो चॉइस वाले होते हैं, ठीक है, टिक मार्क वाले, तो कंट्रोल के साथ प्लस करेंगे तो ये सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होगी। फिर टैब प्रेस और फिर एंटर, थर्ड ऑप्शन हमें देना है R2 और यहाँ पर CH3, तो R2 पे हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ राइट और फिर कंट्रोल प्लस, और फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन देंगे R3C, और 3 हमें सबस्क्रिप्ट रखना है तो कंट्रोल के साथ प्लस। तो ये इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट 2 दफ़ा इंटर करेंगे, 3 दफ़ा सॉरी, क्योंकि हम सेकंड मल्टी लेवल लिस्ट में सेकंड टैब के अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे थे। तो अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन टाइप करेंगे। इसी तरह से जो जो ऑप्शन होंगे आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से, CO2 इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस और फिर कर्सर, ठीक है जी। और इसका जो रिएक्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेते हैं हम।
अब इसका एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और इसका क्वेश्चन मार्क, इंटर, टैब, 2 दफ़ा डिस्क्रिप्शन देनी है तो 2 दफ़ा टैब यूज़ करेंगे। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसके और मज़ीद ऑप्शन चाहिए इस तरह से चेंज करके तो आप आगे आगे बढ़ाकर उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे अब ये 3 मैंने आगे टैब यूज़ करा है तो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से अब आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब मुझे ए वाले ऑप्शंस के अंदर इसके ऑप्शन देने हैं तो मैंने यहाँ पर ये टाइप कर लिया और यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा हूँ अल्कोहल, और फिर टैप और एंटर, और उसके बाद आ जाएगा कैब्रोलिक एसिड, और फिर एंटर अल्केन, और फिर एंटर ईस्टर, ठीक है जी। फिर 3 दफ़ा एंटर और फिर मेन में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं ऑप्शंस को। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी। और अब इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है जी, बैक स्पेस, और मैं अपना यहाँ पर स्टैरिक ऐड कर दूँ। और स्टैरिक ऐड करने के बाद इसके जो ऑप्शन है वो मैं स्टैरिक के साथ टाइप कर लूँ, ठीक है जी, इस तरह से। और यहाँ पर मैं स्टैरिक यूज़ करके फिर जितने ऑप्शंस होंगे वो सारे इस तरह से टाइप करूँगा। और यहाँ पर मैं कर दूँगा कंट्रोल प्लस, और इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी जो आप ऑप्शन देना चाह रहे होंगे तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, स्टैरिक और फिर BF3, कर्सर बाहर निकाल लेंगे इससे, और फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ जाएगा स्टैरिक CN। तो ये भी एक टेक्निक हो सकती है, ठीक है जी, जैसे आप चाह रहे होंगे उस हिसाब से ये बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब मुझे यहाँ जो सेटिंग में मल्टी लेवल लिस्ट डिफाइन करी थी वही क्वेश्चन हमें ऐड करना है, क्वेश्चन 4। लेकिन मसला यहाँ पर क्या आ रहा है, एंटर कर रहे हैं तो नॉर्मल कर्सर आ रहा है, और नॉर्मल कर्सर के बाद अगर हम यहाँ से अप्लाई करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट तो ये इस तरह से 1 फॉर्म में आएगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्वेश्चन 4। तो अब हम यहाँ से जाके कोई भी सिलेक्ट करेंगे मल्टी लेवल 1, और इस वाले फॉर्मेट को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट में एंटर से जाएंगे और इसको जाकर सिलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 4, ठीक है जी। और फिर अब यहाँ पर हम क्वेश्चन 4, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उस तरह से भी यानी हम काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लिख रहा हूँ, द फंक्शनल ग्रुप इन रॉर इस, और यहाँ पर इंटर, और फिर इंटर के बाद अब जैसे आपने A लिखा और हॉरिजॉन्टल टैप प्रेस करेंगे तो इसमें हॉरिजॉन्टल लिस्ट नहीं आती, इंटर करेंगे तो B आएगा। अब जैसे हमने ए ग्रुप के जो ऑप्शन है वो टाइप कर लिए, अल्कोहल, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे टैप करूँगा तो B चाहिए, इसकी स्पेलिंग को सही कर लेते हैं। यहाँ पे टैब और B प्रेस करना है, तो फिर B आपको मैनुअल करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से जो होगी वो आप ऑप्शन फिर मैनुअली इसको ऐड करके देंगे। ठीक है जी, कार्बोलिक बॉक्स लिक एसिड,
और फिर टैब प्रेस करेंगे और फिर सी और फिर यहाँ पर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन ईथर और फिर टैब और फिर उसके बाद 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इस तरह से फिर आपने हॉरिजॉन्टल लिस्ट के फॉर्म के अंदर अगर चाह रहे हैं तो वो आप मैन्युअली जो होगा ठीक है जी ओ ठीक है को होल कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आप फिर अपनी हॉरिजॉन्टल लिस्ट को ऐड कर सकते हैं कस्टम करके भी, और वैसे किस तरह से बनाएंगे ये मैंने आपको समझाया इसके अंदर। ठीक है जी, दोनों ऑप्शन इस तरह हॉरिजॉन्टल में ABC फॉर्म में इसको आप 1 2 3 भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो पूरा कंप्लीट अब इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए जो इजी मेथड लग रहा है वो आप उसको कंटिन्यू करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक मेन जो थे ऑप्शन वो मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर मैं जा रहा हूँ वाटरमार्क में अपने कोचिंग सेंटर का आप नाम ऐड कर लें। यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क होता है, कोई लोगो लगाना है तो यहाँ से जाके आप लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, कस्टम वाटरमार्क में यहाँ से अपने पिक्चर फॉर्म में जो लोगो होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। या फिर यहाँ टैक्स वाटरमार्क करना है तो यहाँ पर आप अपना फॉन्ट बता दें, टैक्स कौन सा आपको रखना है अपने कोचिंग सेंटर का या जिसके लिए भी बना रहे हैं वो, और उसका नाम और उसकी डायगोनल हॉरिजॉन्टल सेटिंग वगैरह, उसका कलर। ठीक है जी, और अप्लाई के साथ इस तरह से ऐड हो जाएगा वो आपका। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करते हुए और एडवांस कर सकते हैं काम। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।